अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त मैं दोबारा उन्हीं बुजुर्गों के पास आया हूँ जिनके पास तकरीबन 1.5 माह पहले मैं आया और मेरी हालत ऐसी कि 30 के एंगल पे मैं चल के यानी कि मुश्किल से चल के इनके पास पहुंचा। और जब इनके पास आया तो उससे 2 दिन पहले बाकायदा तौर पे मैंने डॉक्टर से लाहौर में अपॉइंटमेंट बनाने के चक्कर में था। डॉक्टर ने बताया था कि अब ऑपरेशन के सिवा कोई हाल नहीं है, तुम्हारे एक मोरे की हड्डी काटनी पड़ेगी। तो मैं जनाब अब मेरे पास हाल नहीं था, 2 माह जो है चारपाई पे रहा हूँ, मुश्किल से चल रहा था। तो इनके पास आया हूँ तो जनाब 6-7 मिनट में जो 30 के एंगल पे चलने वाला बंदा सीधा होके घर चला गया। एक और बात बताऊं कि जब मैं ठीक हुआ हूँ ना तो 2 से 3 दिन के बाद मुझे दोबारा पेन हुई है। इन्होंने मुझे कहा था कि एक ऑयल है उसको यूज़ करना, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं ठीक हो गया हूँ। तो फिर दोबारा जनाब मैंने ऑयल बना के यूज़ किया है, लेकिन 1 दिन लगाया, उसके बाद फिर मुझे दर्द हुई है। फिर इनके पास मैं आया हूँ तो उन्होंने कहा कि जनाब तुम ऑयल ही यूज़ कर। मैं जी कर रहा हूँ ना, तुम झूठ बोल रहे हो। वाकई मैं नहीं कर रहा था। ऑयल मैंने यूज़ किया है जनाब, वो जो ने मुझे तरीका बताया था। अब बताऊं कि ऑयल मकसद क्या है कि मेरा पट्ठा 2 माह से जो सूज गया था ना, उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो जब ऑयल की मसाज किया तो मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ काफ़ी ज़्यादा हद तक। ज़ाहिर है फिर इतना पुराना जो है मसला बना हुआ था तो ऐसा ऐसा ठीक होना है। अभी भी मैं लापरवाही कर रहा हूँ ऑयल यूज़ करने में। कोई बंदा भी इनके पास मोरा जो है मोरे के मसले के लिए आए तो उससे पहले मैं यही कहूँगा कि पट्ठे का मालिश का मसाज जो है ना, ऑयल जो आपको तरीका बताऊंगा वो बना के इस्तेमाल करके आए इनके पास। उससे पहले जो है ना वो जो कोशिश करें कि जनाब ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि आपके पट्ठे नरम हो जाएंगे। अब ऑयल बनाने का तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ कि ज़रा बुजुर्गों की आपको शायद ना समझ आए। ज़रा बुजुर्ग है, आपको बताऊँ कि 1 पाव सरसों के तेल में 1 तोला लौंग, 1 तोला रतनजोत, 1 तोला जाफर और 1 छटाक अदरक के कोई मिला के और इसका 3 पत्ते जो है ना आग के, देसी आग नहीं कब्रस्ता में होता है दूध वाला, वो डाल के तो उसको जनाब जी उसको गर्म करके तो जब आधा रह जाएगा ना, यानी कि 1 पाव आधा पाव रह जाएगा तो उसको जला के तो जनाब उसका जना मसाज ऊपर से नीचे की तरफ करें। और जब आपका पट्ठा जो है ना जिस साइड पे दर्द है वो जब नरम हो जाएंगे 1 हफ्ते के मसाज उनके इसके बाद आए तो मैं इंशाल्लाह गारंटी तो नहीं कह सकते, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, हर बंदे को शिफा भी नहीं मिलती, लेकिन ये है कि इतना मुझे पता है कि पुराने से पुराना बंदा भी जनाब इनके पास ठीक हो के जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी को मसला है तो ऑयल का मसाज करे, कई बार किसी बार दूसरी दफ़ा भी आना पड़ जाएगा। बहरहाल मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि आपको इन्फॉर्म करूं ताकि अगर आप ठीक हो जाएं तो जनाब जब वापस जाए तो 2 रकात नफल पढ़ के मेरे इनके लिए दुआ कर दें। इनको ये भी कहा है कि वो लोग मुझसे पूछते हैं जी, जब मैं वीडियो पहले भी लगाई थी कि हाँ इनकी फीस कितनी है। फीस जनाब अपनी मर्जी की, आप डॉक्टरों को जो मर्जी है देते हैं। कोई बंदा 100 देता है, कोई 200, कोई 500, कोई 1000। ज़रा मैं भी इनके साथ फीस के बगैर काम नहीं करवाया, सीधी बात है, ठीक है। ज़रा फिर इनकी मेहनत है, लेकिन इनका बेटा भी कहता है मुझे यार हमें किस तरफ लगा दी है। वजह क्या है कि ये कारोबार नहीं कर रहे हैं, ये बाकायदा तौर अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। फौज में थे, पहलवान थे, इनको को पता है तरीका। इनके मुताबिक जनाब के जिनके अब मजीद इनसे पूछते हैं कि हाँ आपका नंबर क्या है, जब नंबर बता दें। मुझे मैसेज करने से पहले जनाब वीडियो देख लें तो फिर नंबर करने तंग करें। कम से कम 3 से 4 हज़ार बंदे को मैंने जो है ना इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे जनाब नंबर सेंड किया है, लोग मैसेज नहीं सुनते हैं। अपना नंबर बताइएगा। 0322 64 91 023 0322 64 91 023 03226491 इनका नंबर है। क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं। इसके अलावा इनका एड्रेस है कि ये शाहीन चौक, जब गुजरात शाहीन चौक है मेन जो है ना जिला गुजरात में, शाहीन चौक से जब आप कंजा की तरफ जाते हैं तो 2 किलोमीटर आगे खोखर गरबी ये गाँव में, 2 किलोमीटर आगे रसूल मार्केट से पहले जब पुल क्रॉस करते हैं साथ ही मगरब की तरफ जाए तो उधर पहले ददरात है और फिर खोखर गरबी। खोखर गरबी में किसी से मुजफ्फर फौजी का पूछ लें, सारे गांव जानता है। तो ये एड्रेस है ताकि बार बार आप लोग ना तंग किएगा। मजीद मैं बता दूं जी, मजीद कहने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि मैं कोई के कारोबार कर रहा हूँ, सारा कुछ ये भी कर रहे हैं, ये हर एक मर्जी है। लेकिन ये है कि कोई बंदा ठीक हो जाता है तो जनाब 2 नफल पढ़ के मेरे लिए भी दुआ कर दे, उनके लिए भी दुआ कर दे। तो बाकी जो है ना ये मजीद बताएं तुसी और केड़ा केड़ा इलाज करते हो जरा ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ ਕੀ ਪੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਮੋਰੇ ਬੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਾਲਜ ਚੜਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੋਡੇ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਹਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕੀ ਦੀ ਮੋਹਰਾ नहीं ले सकता। अच्छा मोहरा नहीं लेंदा। मुझे हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे मोहरे की हड्डी काटनी है, तो लेकिन इनके मुताबिक जो है मोहरा नहीं लेंदा। वो पट्ठा क्यों फिर मोहरा क्यों मसांदे ने मोहरा? पट्ठा जो है पट्ठा जो चढ़ता है ना जी जी
जो पट्ठा ही चढ़ता है जी जी ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ जी जी ਵਕਫਾ ਹੋ ਗਿਆ जी जी ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਈ ਜੀ जी जी ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਾਟਾ ਦੇ जी लेकिन पट्ठा ही चढ़े आਉਂਦਾ पट्ठा ही ਜਾਂਦਾ ठीक ਹੁੰਦਾ ਹੀ पट्ठा ठीक हो गया। मजीद इनके पास आने से पहले जो बंदा भी आए आपको बता दूं कि पहले जो तेल आपको बताया उसका मसाज करें 1 हफ्ता, क्योंकि पट्ठे का जब नरम मैंने को बताया कि मेरे साथ भी ऐसा मसला था, मैं मसाज नहीं कर रहा था। जो इनके पास 3 दफ़ा है मैंने कहा, उन्हें कहा तुम बाकायदा मसाज नहीं करते वरना तुम्हारा आने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए जनाब जब भी आए 1 हफ्ता बाकायदा मसाज करें और उसके बाद इनके पास चक्कर लगाएं। यही कहना था। फौजी मुजफ्फर नाम है इनका, मजीद आपको डिटेल बता दी है। ये गोडे का कोई मसला हो, इसके अलावा जनाब गर्दन का मसला हो और या मोरे का गड्डी मसला आ हो, रही है जी जी, तो वो जनाब आप कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।